सभी को जय मसीह की। जितने भी लोग परमेश्वर को देखना चाहते हैं अपने जीवन में, आज का मेरा ये वचन उन्हीं लोगों के विषय में है, उन्हीं के लिए है। क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है वचन में कि मेरा वचन तुम्हारे लिए मार्ग का दीपक है। यानी कि हमें जिस रास्ते पर जाना है, हम जिस रास्ते पर चलना चाहते हैं, उसके लिए हमें जो प्रकाश देगा वह परमेश्वर का वचन ही देगा। तो इसीलिए अगर हमें परमेश्वर को देखना है तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें इसे जानना आवश्यक है। तो चलिए परमेश्वर के वचन पर चलते हैं। आज मैं बात करूंगी मूसा के विषय में, जिसके विषय में बाइबल कहती है कि उसने आमने सामने होकर उससे बातें की। यानी कि परमेश्वर मूसा से आमने सामने होकर बात करता था। परमेश्वर ने उसे जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया, पर परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया जब उसे आवाज़ मारी और उसके नाम से उसे पुकारा उसकी कॉलिंग के लिए। तो क्या परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या कार्य किए थे और कैसा मूसा का स्वभाव था, हमें पहले इसे भी जानना आवश्यक है कि वचन क्या कहता है। वचन पर चलते हैं। प्रेरितों का काम वचन 7वां चैप्टर वर्स 23 कि जब वह 40 वर्ष का हुआ। यहाँ पर मूसा की बात हो रही है कि मूसा जब राजमहल में रहता था उसे 40 वर्ष बीत गए थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बाइबल में लिखा है जब वह 40 वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया कि मैं अपने इजरायली भाइयों से भेंट करूं। तो उसने एक व्यक्ति पर अन्याय होते देखकर उसे बचाया। जब एक मिस्री और उसका जो इब्री भाई था उसमें लड़ाई हो रही थी, तो उससे जो मूसा होता है वो उस अन्याय को सहन नहीं कर पाता। उसे पता चलता है कि जो मिस्री है वो इब्री के ऊपर जो है अत्याचार कर रहा है। तो वह उसे क्या करता है, मिस्री को मार कर उस सताए हुए का उसने पलटा लिया। यानी कि आप देखें कि वह अन्यायी नहीं था, चाहे वह परमेश्वर के अभी कॉलिंग में पूरी रीति से आया भी था या नहीं भी आया था, तब भी मूसा के अंदर क्या क्वालिटी थी कि वह अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वह अन्याय को देख नहीं सकता था। पर परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है, यहाँ तो उसने अपने बल का प्रयोग किया, अपनी शक्ति का प्रयोग किया, पर प्रभु का वचन तो हमें कहता है कि न बल से न शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। यानी कि मेरा आत्मा जैसा तुझे सिखाए तू वैसा कर। इसीलिए आगे परमेश्वर ने मूसा को ऐसी परिस्थितियों में डाला, वचन कहता है कि जिससे मूसा का ना केवल जीवन बदला बल्कि उसका जो हृदय था वो भी परिवर्तित हुआ। और वो इस प्रकार का परिवर्तित हुआ कि परमेश्वर ने उसको अपना दर्शन भी दिया। चलिए वचन पर चलते हैं। परमेश्वर का वचन प्रेरितों के काम चैप्टर 7 वर्स 30 कि जब पूरे 40 वर्ष बीत गए तो एक स्वर्गदूत ने सीने पहाड़ के जंगल में उसे जलती हुई झाड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया। और मूसा को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जब देखने के लिए वह पास गया तो उसे यह शब्द हुआ कि मैं तेरे बाप दादों का परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। तो मूसा कांप उठा और यहाँ तक कि उसे देखने का हियाव ना रहा। यहाँ वचन क्या बता रहा है कि पहले 40 साल मूसा राजमहल में रहता है और जब वो अपने इब्री भाई पर अन्याय को होते देखता है उसे सहन नहीं करता और अपने बल का उपयोग करता है। पर जब उसको लगता है कि नहीं, उसका अब ये राज खुल गया है कि वो अपने इब्री भाइयों के साथ है, तो परमेश्वर वो जंगल की तरफ भागता है। और हम सब जानते हैं कि जंगल की तरफ जैसे यीशु जी को आत्मा लेकर गया था, ऐसे ही मूसा को भी प्रभु का आत्मा जंगल में लेके गया था। किस लिए लेके गया था? ताकि उसकी तैयारी हो सके। इस जंगल के समय में ही परमेश्वर हमें तैयार करते हैं। जब हमारी कॉन्टिन्यूस आग के द्वारा हमें शुद्ध किया जाता है, यानी कि कॉन्टिन्यूस जीवन की परीक्षाओं से हमें निकाला जाता है, तब हम शुद्ध किए जाते हैं। हमारे स्वभाव को, हमारे हृदय का परिवर्तन किया जाता है कि हम परमेश्वर को देख सके। जैसा कि मूसा के साथ भी हुआ कि पूरे 40 वर्ष बीत गए, यानी कि 40 वर्ष उसने जो राजमहल में काटे थे, उसके बाद मूसा को और 40 वर्ष लगे अपने आप को उतना नम्र और दीन बनाने में कि परमेश्वर उससे बात कर सकते, आमने सामने उसे अपना दर्शन दे सकते। उसने राजमहल को छोड़ दिया, सारे वैभव को छोड़ दिया, धरती पर सोना सीखा, उसने भूखा रहना सीखा, नींद में कैसे काम करना है उसे सीखा, हर उस चीज़ को सीखा जो जिंदगी की कठोर सत्य थे, उसे परमेश्वर ने उसे ज्ञात करवाया, जिससे उसका स्वभाव इतना नम्र और दीन हुआ
कि जब परमेश्वर ने उसे अपनी कॉलिंग के लिए आवाज़ देनी थी तो मूसा उस आवाज़ को सुनने पाया और परमेश्वर को देखने भी पाया। इसे भी हम वचन के द्वारा जानते हैं कि परमेश्वर का वचन इसमें भी और एक गहरी बात हमें सिखाना चाहता है। मैं चाहती हूँ कि हम सब उसे भी जानें। इसके लिए हम चलते हैं निर्गमन 3rd चैप्टर 6th आयत कि जब परमेश्वर ने उसे आवाज़ मार के कहा कि मैं तेरा पिता का परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ, तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, उसने अपना मुंह ढाँप लिया। यहाँ कितनी गहरी बात है कि मूसा के 40 वर्ष की गहरी तपस्या के बावजूद भी जो उसने जंगल में गुजारी, अपने आप को दीन किया, नम्र बनाया, परमेश्वर के आत्मा के अकॉर्डिंग अपने आप को चलना सिखाया, उसके बावजूद भी वो जैसे ही परमेश्वर की महिमा के ओरे में आता है वह उसकी पवित्रताई को देखकर डर जाता है। इंसान को जब भी वो परमेश्वर की पवित्रताई के मसे में आता है, उसको देखता है तो इंसान डर जाता है। जैसे हम पतरस का जानते हैं, जैसे ही पतरस ने परमेश्वर की महिमा को देखा अपने आमने सामने तो उसी समय वह डर गया और उसने क्या कहा जीसस को कि पिता मुझसे दूर हो जा क्योंकि मैं तो पापी मनुष्य हूँ। तो देखिए हमारा परमेश्वर कितना पवित्र और शुद्ध है, तो हमें अपने मन को भी कितना शुद्ध और निर्मल करना होगा अगर हम चाहते हैं सचमुच परमेश्वर के दर्शन को पाना। अगर हमारा उत्तर इसमें हाँ है कि हाँ हम सचमुच परमेश्वर को देखना चाहते हैं तो हमें इस वचन को भी अवश्य ही याद रखना होगा कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, वे ही परमेश्वर को देखेंगे। ये आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर पिता, हे स्वर्गीय पिता, जैसे आप पवित्र हैं वैसे हम भी पवित्र बने। हम तेरी पवित्र हजूरी में प्रतिदिन आकर आपके स्वभाव के अनुसार बदलते जाएं। हमारे हृदय को निर्मल कर, शुद्ध कर, हर कठोरता को, हर अशुद्धता को हमसे दूर कर कि हम तेरी महिमा के स्वरूप को देख सकें, उसका अनुभव कर सकें। यीशु नासरी के नाम में सब बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की।